NPD सरकार NPD हुकूमत एक इशारा इमरान तेरा एक इशारा इमरान तेरा एक गिरती हुई दीवारों को एक रियासत दो कानून एक रियासत दो कानून एक रियासत इमरान खान बचाएगा पाकिस्तान कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, डट जाओ तुम हुसैन के इनकार की तरह। सीसीटीवी कैमरा भी टूट गया।
फवाद साहब, अहम केस चल रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है आज की जो समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट से आपकी? देखिए साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है, बड़ा अहम केस है और उम्मीद तो है कि आज फैसला आ जाएगा। कल जो आर्गूमेंट्स हैं हमारी तरफ से वो मुकम्मल हो गए, अली ज़फ़र साहब के मुकम्मल हो गए और अभी आज सिर्फ सलमान राजा साहब सदर साहब की तरफ से करेंगे और उसके बाद केस कंक्लूड हो जाएगा। बाकी जो फ़ारूक नाइक साहब ने या अटॉर्नी जनरल ने करने हैं वो करेंगे और इंशाल्लाह शाम तक फैसला आ जाएगा। थैंक यू। देखें, हम तो अभी तक समझते हैं कि इमरान खान को खातिर सिक्योरिटी नहीं दी गई। हम अभी तक ये समझते हैं कि इमरान खान को जो खतरात लाहक हैं उस हवाले से जो है वो सलूक नहीं किया जा रहा। आपके सामने होंगे जो उनकी जो थ्रेड्स के हवाले से आपने जिक्र भी किया है, उस हवाले से इदारों से बात हुई है, इदारों का क्या कहना है कि उस जानिब से भी कुछ नहीं? देखें, हम तो ये रिकॉर्ड पर है ये सारी बातें। इमरान खान के ऊपर एक कातलाना हमला हो चुका है, ये मत भूलें। और अभी पाकिस्तान की तारीख भी मत भूलें कि यहाँ पर क्या कुछ होता रहा है। उसके बावजूद वो दोबारा खड़े हुए और इन तमाम तर ख़तरात के बावजूद आज वो अपने केसेस में, और ये केसेस भी क्या हैं, वो एक अलग दास्तान है कि 32 से ऊपर केसेस हो चुके हैं और एक एक केस को अगर आप देखें तो आदमी हैरान होता है कि ये कहाँ से ये किस किस्म के केस हैं। ना उनकी कोई बुनियाद है, ना उनकी कोई हकीकत है, मगर उसके बावजूद हम आइनी, कानूनी और पुरअमन रास्ता लेकर आगे बढ़ आज की सिक्योरिटी खान साहब की पेशी के हवाले से। देखिए, खान साहब का हमेशा ये फलसफा रहा है कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए और सारे मुल्क के जितने भी इदारे हैं वो इसी कानून की बालादस्ती के नीचे आते हैं। खान साहब आज पेश हो रहे हैं बावजूद इसके कि काफ़ी मुश्किलात हैं, उनको सिक्योरिटी की मुश्किलात सबसे ज़्यादा अहम है और उसके साथ साथ जो है जो उनकी टांग का जो इशू है वो तो अपनी जगह पर कायम है। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम आके अदालतों में जितनी भी हमारी पेशियाँ हम उस पर हाज़िर हो सकें। अभी तक अगर इससे पहले जो खान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ तो उससे पहले जितनी भी पेशियाँ हुई हैं हम यहाँ पे हर पेशी पे दिन में 4-4 पेशियाँ भी हमने दी हैं, लेकिन चूँकि उनके हमले के बाद उनकी जिस्मानी तौर पे वो हो गए, उनको मुश्किल आ गई, तो इस वजह से अभी वो लाहौर से चले हैं और अदालत के सामने पेश होंगे। तो आज ये चारों केसेस में कचहरी भी जाएंगे? जी, अभी हम डिटर्मिन कर रहे हैं बिकॉज हमारे लिए जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो है सिक्योरिटी थ्रेट और उसका इजहार मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसीज कर भी चुकी हैं और हमारे लिए जो सबसे अहम इस वक्त जो चीज़ है वो है खान साहब की जो है ना वो जान को जो भी ख़तरा है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम है।
बावजूद इन सारी मुश्किलात के और जिस तरह हुकूमत ने ये तय किया हुआ है कि उन्होंने खान साहब को एक्सपोज करना है, उन्होंने कोई ऐसी सिचुएशन में हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया जिसमें कि इससे ज़ाहिर हो कि जो हुकूमत है उसको खान साहब की जो जान को जो ख़तरात हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई स्टेप उनकी तरफ से नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी हम कानून के अगर बुलाया है, अदालत ने बुलाया है, जज साहिबान ने बुलाया है, तो हमारी पार्टी का फ़लसफ़ा है कि हमने कानून के सामने हमेशा सर निकल होना है। सर इस्लामाबाद रुकेंगे या वापसी होगी सर खान साहब की? ये अभी तय नहीं हुआ, ये अभी तय नहीं हुआ। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इनकी तो पूरी कोशिश है कि खान साहब की भी काफ़ी तादाद आई हुई है, खान साहब को जिस्मानी तौर पे और उनको सियासी तौर पे तो ये लोग नहीं कर सके कुछ, लेकिन अभी उनको यही है कि गिरफ्तार करना इस किस्म की चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। अवाम जो है तो वह फैसला कर बैठी है और उसका लेटेस्ट जो सैंपल था वो था जामपुर में इलेक्शन, ठीक है, तो अवाम तो एक तरफ खड़ी हो गई है खान साहब के। बाकी ये जो है तो जितने भी हीले बहाने तलाश करें, खान साहब को झूठे मुकदमात में मुलविस करें, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज असल चीज़ ताज़ा इतलात भी हैं। रात को मेरी लेट नाइट इमरान खान से बात हुई थी और अभी भी मेरा राब्ता हुआ है, तो ही इज़ ऑन हिज वे। वो यहाँ पहुँच रहे हैं और जो किस तरह से हमने हैंडल करना ये हम नहीं बताएंगे फॉर सिक्योरिटी रीज़न, लेकिन पहले जो अपेरेंस है यहाँ पे के 2 मुकदमात हैं अलग अलग अदालत में, उसी में यहाँ पे आ गए। मैं पहुँच गया हूँ, इसका मतलब पहुँचे। अगर यहाँ से अगर फ्री हो जाते हैं तो कचहरी फिर जाएंगे? बस छोड़ दीजिए, वो आ ही रहे हैं पेश होने के लिए, और कोई काम है नहीं असेंबली में, तो वो जाएंगे नहीं, तो वो आपके पास आ रहे हैं। एक दूसरा ये है कि इस मुल्क का जो वज़ीर-ए-आज़म है उसकी भतीजी ने कल भी धमकियाँ दी हैं इमरान खान को, और उन धमकियों की रोशनी में आप देखें कि जो इस मुल्क का इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर है वो इमरान खान की FIR का बड़ा मुलज़िम है। तो इसलिए इन हालात में वो उनके हमें पूरे इरादे जो हैं उनके बारे में हमें पूरी खबर है। आप फिक्र ना करें, जो शख्स अपनी जान हथेली पर रख कर फिर रहा है तो गिरफ्तारियाँ क्या चीज़ है।